ही बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ पर्यटन के क्षेत्र में बिहार ने एक नई उड़ान भरी है। सीएम सम्राट चौधरी ने हेली टूरिज्म सेवा का शुभारंभ कर दिया है। अब हेलीकॉप्टर से बिहार का भ्रमण कर सकेंगे लोग। पहले दिन 20 लोगों ने बुकिंग की है। तो पटना से बड़ी खबर है, बिहार के लोगों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर पटना के दीदार करना चाहते हैं, बिहार का दीदार करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी वाला दिन। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार ने नई उड़ान भरी है। सीएम सम्राट चौधरी ने हेली टूरिज्म सेवा का शुभारंभ किया है। अब हेलीकॉप्टर से बिहार के लोग भ्रमण कर सकेंगे। पहले दिन 20 लोगों ने यह बुकिंग की है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हुए दिखाई भी दे रहे हैं और उनके चेहरे पर यह खुशी भी देखी जा रही है। ये बड़ा दिन है बिहार के लोगों के लिए। जो लोग हेलीकॉप्टर में बैठने का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। तो पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा है, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। तो तस्वीरें पटना से, जहां बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह की तस्वीरें हैं, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी दिख रही है। मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को वो सम्मानित कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें सीधे पहुंचा रहे हैं आप तक। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जिसमें सीएम सम्राट चौधरी मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को सम्मानित करते हुए इन तस्वीरों में नजर आएंगे। थोड़ी देर में आपको ये सीधी तस्वीरें इस समय पटना से पहुंचा रहे हैं। पटना से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। भव्य दीक्षांत समारोह की ये तस्वीरें पटना से, अभियंत्रण विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को सम्मानित करते हुए थोड़ी देर में वो नजर आएंगे। ज्ञान भवन में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, कुलाधिपति की मौजूदगी में ये आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह है, जिसमें सीएम की मौजूदगी इन तस्वीरों में नजर भी आ रही है। मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना से। तो पटना से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तस्वीरें हैं, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं। आपको सीधे वो तस्वीरें पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, जिसमें कुलाधिपति इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और ये दीक्षांत समारोह की तस्वीरें हैं। अभियंत्रण विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में यह समारोह हो रहा है। मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को आज सम्मानित किया जा रहा है। ज्ञान भवन के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और वहीं से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। कुलाधिपति इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही ये भव्य आयोजन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में मेधावी इंजीनियरिंग छात्र जो हैं, उनको सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। ज्ञान भवन से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कुलाधिपति दोनों इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पटना से तस्वीरें, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तस्वीरें, जिसमें सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी की मौजूदगी, मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को वो थोड़ी देर में सम्मानित करेंगे। कुलाधिपति उनके बाजू में खड़े नजर आ रहे हैं, और ये गौरव का पल है। इस समय कुलाधिपति वहां पर मौजूद हैं। भव्य दीक्षांत समारोह की ये तस्वीरें ज्ञान भवन से आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 18 बिहार झारखंड। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी
के लिए आज का दिन बड़ा दिन, मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों के लिए आज का दिन बड़ा दिन। आज मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने का उन्हें गौरव प्राप्त होगा। तो पटना से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की ये तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम बड़े चेहरों को इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक भव्य दीक्षांत समारोह जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। हाथ जोड़कर उन्होंने सभी इंजीनियरिंग छात्रों को नमन किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया है। मंचासीन सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों को इस अवसर पर हरित गुच्छ भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा जी, कुलपति बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना से, कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, सह कुलाधिपति बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना का अभिनंदन स्वागत हरित गुच्छ से करने की आप कृपा करें और इस क्षण का आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुनः कुलपति महोदय से निवेदन है कि मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का आप स्वागत करें हरित गुच्छ से। कुलपति महोदय से पुनः आग्रह कि माननीय मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, विज्ञान प्राविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, उनका भी अभिनंदन हरित गुच्छ से। माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री मिथिलेश तिवारी जी का भी अभिनंदन हरित गुच्छ से करने की कृपा करें कुलपति महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे कुल सचिव महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार जी से कि श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव का स्वागत करें। और आनंद अमृतराज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, इस समय एक गौरव का पल है, बिहार इंजीनियरिंग छात्रों को आज सम्मानित किया जा रहा है। फिलहाल इस समय क्या कार्यक्रम चल रहा है? जिस वक्त ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आयोजन किया गया है जिसमें बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके जो टॉप छात्र छात्राएं हैं सम्मानित किया जाएगा। और जाहिर तौर पर ये दीक्षांत समारोह बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जो भी अभियंत्रण विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं, कॉलेज में डिग्री उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और जाहिर तौर पर बिहार के जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से जो छात्र छात्राएं पास किए हैं और जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और बिहार में तकनीकी शिक्षा के लिए लगातार बिहार सरकार काम कर रही है। तो याद होगा कि 11 बिहार में 11 डिग्री कॉलेज भी खोली गई है जहाँ पढ़ाई शुरू हो गई, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने भागलपुर की। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पे दीक्षांत समारोह में जो बिहार से जो छात्र छात्राएं पास किए हैं, जिन्हें गोल्ड मेडल उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजन किया गया है। और इस वक्त स्वागत यूं ही निरंतर दीप तुम जलते रहना, यूं ही निरंतर। करतल ध्वनि से इस शुभ घड़ी का आप सभी अभिनंदन करें। हमारे माननीय गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है। इस तृतीय दीक्षांत समारोह का विधिवत शुभारंभ। और शुरुआत है प्रज्वलित किया गया। बहुत बहुत
आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अदब मैं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के माननीय कुल सचिव महोदय से अनुरोध करती हूं कि उद्घाटन की जो अगली औपचारिकताएं हैं उसे आप संपन्न करें। माननीय मुख्यमंत्री सह कुलाधिपति महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के तृतीय दीक्षांत समारोह के उद्घाटन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति महोदय, आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया तृतीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपना स्वागत भाषण एवं विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सह कुलाधिपति बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सह वित्त मंत्री आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार आदरणीय श्रीमती शीला कुमारी जी, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव आदरणीय श्री दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सचिव आदरणीय श्री लोकेश कुमार सिंह जी, सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार आदरणीय श्री हिमांशु शर्मा जी, सामान्य परिषद एवं अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए प्रतिनिधिगण, पदक एवं उपाधि प्राप्त करने वाले प्रिय छात्र एवं छात्राएं तथा उनके गौरवान्वित माता पिता एवं अभिभावक, सभागार में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के तृतीय दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। आज विश्वविद्यालय तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। विदित हो कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय एक्ट 2021 के संख्या 20 के अनुसार बिहार गजट में 9 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया है। 27 जुलाई 2022 को विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया एवं इसका मुख्यालय पटना विनिर्दिष्ट किया गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के मीठापुर स्थित परिसर में अवस्थित परीक्षा ब्लॉक के 6ठे तल से अपने कार्यों का संचालन कर रहा है। बिहार सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को 5 एकड़ जमीन का आवंटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर के नजदीक में किया गया है। भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है तथा इसका लोकार्पण बहुत ही शीघ्र होने वाला है। अब तक विश्वविद्यालय के द्वारा 62 परीक्षाओं का परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। सभी परीक्षाएं कदाचार मुक्त हुई हैं एवं मूल्यांकन का कार्य डिजिटल मोड में किया गया है। विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह 9 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में संपन्न हुआ था तथा द्वितीय दीक्षांत समारोह 20 सितंबर 2025 को तारामंडल में संपन्न हुआ था। इस वर्ष तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन ज्ञान भवन पटना में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सत्र 2024-25 में 7049 सफल छात्र छात्राओं को बीटेक उपाधि प्रदान किया जाएगा, जिसमें छात्राओं की संख्या 1634 है। 7 शाखाओं यथा सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं 50,001 रुपये का चेक प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष बीटेक प्रोग्राम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र श्री विवेक कुमार सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी के सिविल अभियंत्रण विभाग के छात्र हैं। सत्र 2024-25 में 135 सफल छात्र छात्राओं को एमटेक उपाधि प्रदान किया जाएगा, जिसमें छात्राओं की संख्या 45 है। 7 विशेषताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले एमटेक छात्र छात्रा को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं 50,001 रुपये का चेक प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सैयद मोहम्मद आमिर मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर के एमटेक सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञता जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय से 59 अभियंत्रण महाविद्यालय संबंधित हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा 35 शाखाओं में बीटेक, 19 शाखाओं में एमटेक, बीआर एवं एमबीए की पढ़ाई कराई जा रही है। संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम को अपडेट किया गया है। सभी शाखाओं में एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, योगा एवं स्वच्छ भारत मिशन को आवश्यक रूप से शामिल किया गया है, ताकि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सके एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। विश्वविद्यालय द्वारा 2025-26 सत्र में एमटेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स की पढ़ाई शुरू की गई है तथा अध्यापन कार्य तारामंडल पटना के बिरसैक में किया जा रहा है। सत्र 24-25 के सम सेमेस्टर से पीएचडी पूर्णकालिक प्रोग्राम यूजीसी फेलोशिप के साथ प्रारंभ किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सभी सत्र नियमित कर दिए गए हैं तथा पहली बार 2021-25 बैच का परीक्षा फल शून्य विलंब के साथ 30 जून 2025 को प्रकाशित किया गया था। सत्र को शून्य विलंब रखते हुए लगातार दूसरी बार 2022-26 बैच के भी परीक्षा फल को 24 जून 2026 को प्रकाशित किया गया है। उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे HPCL, BEL, BARC, NPCIL, L&T, टाटा स्टील लिमिटेड, HCL, सिस्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टेक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड, वोडाफोन इत्यादि में निरंतर प्लेसमेंट भी हो रहा है। विश्वविद्यालय को IST न्यू दिल्ली द्वारा द बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय डीन महोदय, आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बीटेक एवं एमटेक उपाधि हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने की कृपा करें। सभी विद्यार्थीगण कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय कुलपति महोदय, मैं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के उन विद्यार्थियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने शैक्षणिक सत्र
2024-25 में बीटेक एवं एमटेक की परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं तथा संबंधित उपाधियां प्राप्त करने हेतु पात्र घोषित किए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन्हें संबंधित उपाधियां प्रदान करने की अनुमति प्रदान करें। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं आज आप सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने बीटेक एवं एमटेक की परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं, संबंधित उपाधियां प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता हूं। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप अपने जीवन में इन उपाधियों की गरिमा को सदैव अक्षुण्ण रखेंगे तथा अपने ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्यों एवं कर्तव्य निष्ठा के बल पर राष्ट्र, समाज एवं मानवता की सेवा में निरंतर योगदान देंगे। छात्रों से अनुरोध है कि वे मेरे साथ शपथ लेंगे। मैं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के उपाधि प्राप्तकर्ता सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि विश्वविद्यालय का सिद्धांत लोकहिताय तकनीकी शिक्षा संवर्धनम मेरे जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। आपके ज्ञान, अपने ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमता का उपयोग मानवता एवं देश की सेवा के लिए करना ही मेरे जीवन का पवित्र कर्म होगा। मैं सदा निस्वार्थता, सच्चाई एवं ईमानदारी का सिद्धांत कायम रखूंगा तथा अपने व्यवसाय के गौरव को बनाए रखूंगा। अपने विश्वविद्यालय एवं व्यवसाय योग्य बने रहने हेतु मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा। मैं सदैव देश को अपने से ऊपर रखूंगा। छात्र अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। माननीय कुलपति महोदय, आपसे सादर अनुरोध है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय के बीटेक प्रोग्राम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक तथा विभिन्न शाखाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय के बीटेक प्रोग्राम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक तथा विभिन्न शाखाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तो पटना से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो रहा है, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को अब थोड़ी देर में सम्मानित किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। फिलहाल इस विद्युत अभियंत्रण विभाग स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं लैपटॉप सुश्री खुशबू कुमारी, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय अरवल। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र
सुश्री रूपाली, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। कांस्य पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री अनिकेत राज, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय भोजपुर। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री शुभम कुमार, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। कांस्य पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र सुश्री अर्पिता स्वराज, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। अब सूचना प्रौद्योगिकी। स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं लैपटॉप सुश्री शिवानी, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मोहम्मद इमरान, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। यांत्रिक अभियंत्रण। स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं लैपटॉप सुश्री ज्योति कुमारी, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र सुश्री तबस्सुम जबीन, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नेवरागंज नेवरा पटना। कांस्य पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री राजीव कुमार, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया। सिविल इंजीनियरिंग। स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं लैपटॉप श्री विवेक कुमार, सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी। रजत पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री राहुल कुमार, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना। इनके पिताजी उपाधि ग्रहण करेंगे। कांस्य पदक एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र श्री रोशन कुमार गुप्ता, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय। अब शैक्षणिक सत्र 2024-25 के एमटेक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सैयद मोहम्मद आमिर, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं 50,001 रुपये का चेक प्रदान करने की कृपा करें। ये ओवरऑल टॉपर भी हैं और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी सुश्री साक्षी सुमन, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI टेक्नोलॉजी श्री भोला कुमार राय, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन श्री इंद्रजीत कुमार, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार। विद्युत अभियांत्रिकी पावर सिस्टम श्री अमित कुमार सिंह, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिजाइन सुश्री प्रिया भारती, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग श्री रविरंजन कुमार, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। सिविल इंजीनियरिंग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सैयद मोहम्मद आमिर, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर। डीन महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय सह कुलाधिपति महोदय को कि सभी हमारे छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए। और अब विज्ञान प्राविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सह कुलाधिपति महोदय से सादर अनुरोध करती हूँ। इस कड़ी में जमुई जिला अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 3.49 करोड़ रुपए की लागत से बालिका छात्रावास भवन के ऊपर एक अतिरिक्त तल का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ किशनगंज जिला अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में 77.58 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त कार्य किया गया है। सुपौल जिला अंतर्गत सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय में 26.02 करोड़ रुपए की लागत से 300 बेड का अतिरिक्त बालिका छात्रावास भवन का निर्माण हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कुलाधिपति महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सह कुलाधिपति महोदय बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना से दीक्षांत भाषण अभिभाषण हम सब के बीच रखने की कृपा उनसे चाहती हूँ। सर आप आएं और हम सभी को मार्गदर्शित करें अपने अभिभाषण से। भारत माता की। आज बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, बिहार सरकार की माननीय मंत्री बहन शीला कुमारी जी, कुलपति सुरेश कांत वर्मा जी, कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, मेरे सचिव लोकेश कुमार सिंह जी, बिहार सरकार में साइंस टेक के सचिव हिमांशु शर्मा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने आज इस समारोह में
उपस्थित कई संस्थानों के पदाधिकारी हमें सामने में दिख रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं जिनको आज डिग्री प्राप्त कर रहे हैं और यहां पर उपस्थित तमाम भाइयों एवं बहनों, आज साथियों दीक्षांत समारोह में आज का समारोह केवल डिग्री वितरण नहीं है, ये बिहार के भविष्य का रास्ता खोलने वाला दिन है। इसलिए मैं सबको जिनको जिनको आज दीक्षांत समारोह के माध्यम से डिग्री मिला है, मैं सबको एक शुभकामना और बधाई देने का काम करता हूं, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना 2047 का भारत देखना चाहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का रास्ता खोला है और साथियों 100 वर्ष से अधिक बिहार को हो गया। 2037 में हम 125 साल के हो जाएंगे और 2047 में 100 वर्ष की आजादी हो जाएगी। उस बिहार को बनाने के लिए हमारे बिहार के बच्चे, बिहार के लोग और बिहार के बच्चे जब शोध करेंगे, संवाद करेंगे और नई सभ्यता के बीच ज्ञान अर्जन करेंगे, तभी बिहार 125 साल में समृद्ध बिहार बन सकता है। और इसका रास्ता आपके माध्यम से खुलना है सच, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था ज्ञान हो, डेटा हो, तकनीक हो या नवाचार से चलती है। जो राज्य ज्ञान का उत्पादन करेगा वही आर्थिक नेतृत्व करेगा, और ये तभी संभव है जब बिहार जैसे राज्य जहां की ज्ञान के लिए लोग जाने जाते। बिहार समृद्धि का रास्ता इस देश के लिए खोला है साथियों, अर्थव्यवस्था से लेकर, और जिस तरह अखंड भारत का सपना इसी बिहार के धरती से लोगों ने देखा, और लगभग 300 से 400 वर्ष तक सोने की चिड़िया यदि भारत कहलाया, जब तक ये मगध था तब तक सारी संरचना को स्थापित करने का काम किया। और आप समझते हैं इतिहास के पन्ने में हम जब जाते हैं तो नालंदा भी यहीं, विक्रमशिला भी है। मुझे तो खुशी हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2024 में आए और उन्होंने नालंदा का उद्घाटन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी इसके सपने को नीचे जमीन तक उतारे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए तो उस पूरी संरचना को, जो विरासत था हमारा, उसको कैसे जमीन पर आया जाए। 2024 का वो दिन हमें याद है कि जब वो जून माह में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आए और उन्होंने नालंदा के गौरवशाली इतिहास को सर जमीन पर स्थापित करने का काम किया सर। और उसी दिन हमको तो टास्क भी दिए थे उन्होंने कि नालंदा तो स्थापित हो गया, अब आगे विक्रमशिला का रास्ता खोलो। मैं अभी 15 तारीख को भागलपुर जिले में था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन का काम था, लगभग 220 एकड़ जमीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उस दिन भी सबसे महत्वपूर्ण दिन था बिहार के शिक्षा के लिए कि बिहार में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे थे और साथ ही साथ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जमीन हम भारत सरकार को देने का काम कर रहे थे। तो इतिहास के पन्नों में वो दिन याद रहेगा। और उसी दिन
एक तो जब मैं मुजफ्फरपुर गया उस दिन भी हमें खुशी हुई कि जब MIT मुजफ्फरपुर के बारे में लोकेश जी ने, हिमांशु जी ने चर्चा किया और वहां पर आर्किटेक्चर एवं सिविल साइंस के लिए हम लोगों ने कल्पना की है कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हम लोग जरूर करने का काम करें। इसके साथ साथ जो भागलपुर की पावन धरती है, जब मैं गया 15 तारीख को, वहां पर भी आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग AI के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसकी कल्पना के लिए कैसे उस जमीन हम लोग तैयार कर सके कि दुनिया के मानक के साथ बिहार के बच्चे खड़े हो सके, तो भागलपुर में भी जो MIT है उसके अंदर हम लोगों ने AI एंड कंप्यूटर साइंस का एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का काम शुरुआत किया है साथ, क्योंकि अब तकनीक से हम लड़ सकते हैं। दुनिया के मानक पर तभी खड़ा हो पाएंगे जब हम दुनिया के साथ खड़े हो सके। दुनिया किस तरह तेज गति से बढ़ पा रहा, क्योंकि कुछ कालखंडों में बिहार पीछे छूटा है, लेकिन अब लगातार ये आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए AI के सेक्टर में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे और बिहार अपने आप में अनोखा राज्य है साथियों। जिस बिहार में आज बिहार के 38 जिले में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पटना और भागलपुर में चीजों को और स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे राज्य में हम आज के तारीख में बिहार जैसे राज्य में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, ये बिहार है। हमारे बच्चों को लगातार प्रोत्साहन के तौर पर लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज तो मैं सबको शुभकामना भी देता हूं, लेकिन आपसे जरूर ये सहयोग चाहता हूं कि बिहार आगे बढ़ेगा तभी हम लोगों को समृद्धि का रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि आज जरूर आपको डिग्री मिल रहा और कोई इंजीनियर यदि बनता है तो उसकी डिग्री से पहचान नहीं होती, उसकी पहचान होती है वो जो पुल बनाता है उससे उसकी पहचान होती है। वो जो टेक्निक से जो नए इनोवेशन करते हैं उससे उसकी पहचान होती है। ये ज्ञान तो आज आपको प्राप्त हो गए, अब आगे का भविष्य आपको स्वयं तय करना है। कैसे तकनीक से का सहयोग लेकर विकसित भारत की कल्पना करना, स्टार्टअप के माध्यम से कैसे बिहार जैसे गरीब राज्य को समृद्धि का रास्ता दिखाना, इन तमाम चीजों पर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं फिर से यही कहूंगा कि अब दुनिया पूर्ण रूप से आगे बढ़ने का समय आया है और दुनिया में हमको कंपटीशन करने का समय आया है। दुनिया में अभी जब मैं देख आया तो मैंने देखा कि कई हमारे लोग, हमारे जो छात्र छात्राएं, इन्होंने कई चीजों का इनोवेशन किया है। और आप जो नई चीज लाते हैं, स्टार्टअप लाते हैं, इसी के लिए हम लोगों ने एक तय किया है कि बिहार टेक के तौर पर जो इंडस्ट्री के लिए सुझाव देंगे कि कैसे स्टार्टअप के माध्यम से आपके जीवन में नए इनोवेशन से आपके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकता है, इसको जरूर आप उसमें रजिस्टर कराइए। और बिहार टेक में जैसे ही आप रजिस्टर्ड होइएगा, हम जरूर आश्वस्त करते हैं जो अच्छे इनोवेशन के साथ आएंगे उनको समृद्धि का रास्ता
बिहार टेक के माध्यम से जरूर देने का काम करेंगे, क्योंकि ये रास्ता है। क्योंकि अब तो इतना फास्ट हो चुका जीवन। आज से 25 साल पहले लोगों को इंटरनेट, मोबाइल कुछ ही लोगों के पास उपलब्ध थे। आज करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट उपलब्ध है और दुनिया मुट्ठी में। दुनिया की कोई भी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती। मैं अभी परसों गया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ उपलब्ध हैं। मैं गया था, बिहार कोचिंग क्लासेस का लाइव क्लासेस पटना के स्कूलों में शुरू किया गया साथियों। मतलब सोच से परे जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हमारे ही लोगों ने इसकी शुरुआत की। आज कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं लाइव, और अभी तो एक नया ऐप हम लोगों को बताया गया कि हमारे छात्रों को विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया गया कि 10 बजे रात में भी यदि उस ऐप पर जाकर कोई बच्चा अपने ओटीपी के माध्यम से जो उसको जानकारी देनी है, यदि उसको 10 बजे रात में भी यदि किसी शिक्षक की जरूरत है और अपने घर में है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि 10 बजे रात, 11 बजे रात में भी 1 मिनट के अंदर उसको लाइव क्लास पर उनको मोबाइल या आईपैड के माध्यम से पढ़ाने का काम किया है। इसलिए आप पूरी तरह, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग आज बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के माध्यम से आज आपका दीक्षांत समारोह है, लेकिन कुछ चीजों पर जरूर ध्यान रखिएगा कि शोध की सफलता कैसे हो सकती है, तभी समाज की सफलता होगी साथियों। और नए नए सोच से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो जरूर चाहूंगा कि नौकरी खोजने वाला मत बनिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, भले वो चतुर्वर्गीय कर्मचारी का नौकरी क्यों ना हो। हम सिक्योर्ड करना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि अपने जीवन को समृद्ध बनाना है और परिवार की समृद्धि का रास्ता खोलना है, तो जॉब लेने वाला नहीं बनकर जॉब देने वाला बनने की कल्पना के साथ लोगों के बीच में जाइए। जरूर मेरी मानना है कि आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं फिर से विकसित भारत और समृद्ध बिहार के रास्ते में इस युवा पीढ़ी का योगदान मिले, बिहार आगे बढ़े, बिहार समृद्ध हो, इसी कल्पना के साथ आप तमाम लोगों को शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार सह कुलाधिपति महोदय का कि इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। और अब मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाए।